वन्य सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे प्यारे छोटो बच्चों, मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी पूज्यवर साहिब जी के विचार 2-3 दिन से लगातार जीवन के विषय में बहुत गंभीर विचार सुनते आए हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर सुनते आए हैं। इतने सारे विचार सुनने के बाद भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे करवटें आती है और हम अपने को पूरा सौंप देते हैं, गलत मार्ग के लिए तय कर लेते हैं। और कौन सा है मार्ग? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। बात समझ में नहीं आई होगी। ब्रह्म भूत जादू टोना दिशाशूल लगन मुहूर्त, इसमें पूरे संसार के लोग जहड़ा गए। सकल जग खाया, पूरे संसार के लोगों को खा गया। और शायद यहाँ बैठे हुए 95% लोगों को वो ब्रह्मभूत सकल जग खाया में गिनती हैं। कैसे गिनती हैं? आप सीरियल से देखते जाइए, कैसे आपको अपने ही विचार, अपने ही कर्म, अपने ही जीवन को हम कैसे दोहन करते हैं और कैसे हम नाना प्रकार के कर्मकांड और पाखंड में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम जीवन को नहीं समझ पाते हैं। बाहरी कर्मकांड और पाखंड से, बाहरी ब्रह्मभूत से, जादू टोना से ये सच है, ये गलत है मान करके असली देवी देवता का तिरस्कार कर देते हैं और सही देवी देवता को नहीं समझ पाते हैं। जीवन ऐसे ही बेकार चला जाता है। बहुत लोगों की मान्यताएं होती है, खास करके माताएं ध्यान देंगे कि इस दुनिया में अलग से कोई ईश्वर है, अलग से कोई परमात्मा है, या कोई जादू होता है या कोई टोना होता है। ये बहुत सारे भ्रांतियां चलती है। ईश्वर और परमात्मा की बात कहूँ अलग से, तो मैं सरल शब्दों में कहूँ तो जितने मंदिर और मस्जिद, जितने भी एक तो नहीं, आपके सिर्फ अंजोरा ग्राम में नहीं, पूरे विश्व में जितने मंदिर और मस्जिद है, वहाँ से पैसा और धन संपत्ति निकाल दिया जाए, 6 महीने में मंदिर और मस्जिद समाप्त हो जाएंगे। मात्र 6 महीने में। किस लिए चलता है? बिजनेस, व्यापार। मात्र 6 महीना में सारे मंदिर और मस्जिद गायब हो जाएंगे, क्योंकि पैसा के बल पर चलता है और वहाँ एक बिजनेस। आज से करीब 6 महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में एक पुजारी के घर में रेड पड़ा था। उनके यहाँ से 1.5 करोड़ की संपत्ति और 46 तोला सोना निकाला गया था। क्या भगवान इतना बहरा है? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। क्या इतना भगवान निर्दयी है जो गरीबों का चीज मार करके, गरीबों का हक मार करके पुजारियों के पेट भर देते हैं, पुजारियों को घर भर देते हैं? आप इतना निर्दय, आप इतना लगन के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और आपके साथ इतना अन्याय होता है, क्योंकि आपने गलत किया है। क्या गलत किया है बताऊं? आपने सही भगवान की पूजा नहीं किया, गलत भगवान की पूजा किया है। जो भगवान आपका सहयोग करते हैं, जो भगवान आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज करते हैं, जो भगवान आपके खराब स्थिति में आपको भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, कपड़े धोते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, स्कूल से लाते हैं, सारी व्यवस्था जो भगवान करते हैं, क्या उस भगवान को उतना श्रद्धा और प्रेम से आपने पूजा किया है? आप उस भगवान का तिरस्कार किए हैं। आप उस भगवान, एक घटना याद आई। एक नई बहू आई रही और आने के बाद में उसकी सासू माँ बोलती है, बेटी आज अच्छा दिन है और अच्छा दिन है इसलिए आज तुम सुबह स्नान करके तैयार हो जाना, आज मंदिर में भगवान की पूजा करने जाएंगे। कहती है ठीक है माँ। वो उनकी बहू तैयार हो जाती है, फूल लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, फूलबत्ती बना करके, नारियल लेकर के पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और माँ के साथ में, अपनी सासू माँ के साथ में मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। जैसे प्रस्थान करती है, मंदिर के पास जाने के बाद में
उनकी सासू माँ सीढ़ी से ऊपर चले जाती है और बहू वहीं पर रुक जाती है। वहीं से बुलाती है उनकी सासू माँ, बेटी तुम आ जाओ, मंदिर यही है। इतने में बोलती है उनकी बेटी, उनकी बहू, माँ मुझे डर लगता है। उनकी बहू बोलती है कि मुझे डर लगता है। सासू माँ कहती है किस चीज का डर है, ये तो भगवान का मंदिर है। बहू बोलती है, माँ आप जहाँ पर खड़े हैं आपके आगे, आपके दाहिने और बायां साइड में शेर खड़ा हुआ है, मुझे डर लगता है। इतने में सासू माँ बोलती है, बेटी ये तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो दौड़ करके सीढ़ी से आगे बढ़ती है और अंदर प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश करती है और वहां पर एक पत्थर का मूर्ति बना हुआ था। कहती है, बेटी को कहती है अपने बहू को कि बहू इस पर फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती आरती जलाओ और इसकी पूजा करो। इतने में बहू फिर पूछती है, किसकी पूजा करूं माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कहे ये भगवान है। कहाँ भगवान है? ये जो पत्थर की मूर्ति दिख रहा है यही तो भगवान है। इतने में बहू बोलती है, माँ ये तो पत्थर की मूर्ति है। कहते ही फिर उसकी सासू माँ बोलती है, भगवान है, पत्थर की मूर्ति नहीं है। इतने में बहू बोलती है, माँ जब बाहर जो बैठा शेर पत्थर की मूर्ति हो सकता है तो अंदर में बैठा पत्थर की मूर्ति भगवान कैसे हो सकता है? आपसे प्रश्न है, आप सब जाते हैं मंदिर में, आपसे प्रश्न है। बाहर में बैठा पत्थर की मूर्ति शेर हो सकता है, उसमें जान नहीं और प्राण नहीं, तो अंदर में बैठा भगवान और मूर्ति कैसे भगवान हो सकता है? मैं नहीं कह रहा हूं भगवान नहीं है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जब कोरोना काल की महामारी चल रही थी तो पूरे भारत देश नहीं, पूरे विश्व भगवान की पूजा करने में जपे हुए लगे थे, लेकिन कोई भगवान काम नहीं आए, सारे भगवान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कहाँ गए थे उस समय आपके भगवान? कहाँ गए थे उस समय आपके भगवान? कौन सा भगवान काम आए थे आपको पता है? वही डॉक्टर, वही नर्स, वही सारे लोग काम आए थे। वही जो आपके बेटे हैं, आपके पुत्र हैं, आपके माँ हैं, आपके माँ बाप है, आपको कोरोना महामारी होते हुए जानते हुए आपके करीब जाते थे और जानते थे कि ये छुआछूत की बीमारी है, मुझे भी लग सकता है, लेकिन डरते नहीं थे। आपका प्राण प्रिय था इसलिए आपके करीब जाते थे, लेकिन सारे भगवान के मंदिर बंद कर दिए गए थे। कहाँ गए आपका भगवान? आप अंधविश्वास और चमत्कार और आडंबर में अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। कल साहब जी कह ही रहे थे, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है कर्मों से। क्या आपने कर्म किया है वैसा? जितनी श्रद्धा और भक्ति से उस पत्थर की भगवान आप समझते हैं, जिसे मूर्ति समझते हैं जिसे, उतनी श्रद्धा और भक्ति से कहीं आप सासू माँ के प्रति उतनी श्रद्धा और भक्ति रखते तो निश्चित ही आपको भगवान का दर्शन हो जाता, निश्चित ही आपको भगवान का दर्शन हो जाता। लेकिन आपने जिसमें जान नहीं है उनमें जान छिड़कने का प्रयास किया है, और जिसमें जान है उसका अन्न खींचने का, उसका आहार हक मारने का आपने प्रयास किया है। अभी कल मैं शाम को घूमने जा रहा था तो एक का फोन आया, लगभग 40 साल से कबीरपंथी है और कहे कि मेरी बेटी पर दूसरों ने कुछ कर दिया है। मैं कहा आपकी भावनाएं ने सब कुछ किया है, दूसरे ने नहीं किया है। ये मेरे चैलेंज है, आपके भावनाओं ने आपकी बेटी को सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और अपने बेटी से पूछती है, बेटी तुम्हारे आंखों में तो कोई दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखों में वो रूबरू डाल रहा है, उनकी आंखों में वो फूंक रहा है कि तुम किसी का नाम ले दो। क्या इतना मात्र से कुछ हो जाता है? यदि आपके गांव में कोई टोना जादू हो, टोनी हो, तो मेरे ऊपर कर ले जो करना है, मैं लिख के दे सकता हूँ। कुछ नहीं होता है। आप इन भ्रांतियों में अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। भ्रांतियों में लड़ते लड़ते जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके बीच में जो प्रेम है वो प्रेम टूट जाएगा, आपका घर है वो घर बेघर हो जाएगा। आप तमाम प्रकार के भ्रांतियों में बंद करके, आपको एक चीज बताऊं मैं, सदगुरु कबीर का विचार एक ऐसा विचार है जहां भ्रांतियां नहीं है, जहां कर्मकांड नहीं है, जहां पाखंड नहीं है। मात्र सदगुरु कबीर के विचार को आप सुन करके जीने का प्रयास करेंगे ना, आपके जीवन से कर्मकांड और पाखंड हट जाएंगे। लेकिन सही ढंग से आप जीवन जिएंगे तो। कबीरपंथी भी कर्मकांडी कम नहीं है, मैं साफ कहता हूं। मैं कबीरपंथी भी कर्मकांडी बहुत है।
ये कहते हैं मात्र कबीर का नाम जपो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना अन्याय! जो सदगुरु कबीर साहब डंका पीटते रहे ब्रह्मभूत पर, मूर्ति पूजा पर, अन्याय पर, वही कबीर पंथियों ने कबीर की पूजा, सिर्फ कबीर की मूर्ति की पूजा करके आदमी ने सदगुरु कबीर को प्रब्रह्म नायक बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है? मैं कह रहा था कि आप जितना श्रद्धा और भक्ति से आप मंदिर में जाते हैं, उतना ही श्रद्धा और भक्ति से आप घर को मंदिर बना लीजिए आप, और घर के सारे सदस्यों को देवी देवता समझिए, उनके साथ देवी देवता की तरह व्यवहार करिए, तो निश्चित ही आपका घर मंदिर बन जाएगा। फिर आपके जीवन में कुछ अलग ही आनंद होगा, जीने का अंदाज ही कुछ अलग होगा। बच्चा जैसे ही घर में पैदा होता है, उनको तमाम प्रकार की भ्रांतियां उन पर लादा जाता है। क्यों लादते हैं आप ऐसे? क्यों अपने ही बच्चे पर गलत भ्रांति लादते जाते हैं? क्यों ही अपने बच्चों को गलत रास्ते पर आप लेते जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? अगर ऐसा होता तो आज हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती, अगर झाड़ फूक से कुछ होता तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितनी भी बात कह रहा हूं, उसकी शुरुआत मैंने एक लाइन में कह दिया था कि सारे भ्रांतियों का जड़ है आदमी का पैसा कमाना और बिजनेस है। आज आपके इस नकपुरा गांव में जितने मंदिर होंगे उतने हॉस्पिटल और स्कूल नहीं हैं। क्यों चलते हैं मंदिर? क्योंकि उससे आवक है। जिस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा, उस दिन मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं कांकेर क्षेत्र में गया था आज से 3 महीना पहले, तो एक व्यक्ति का है, हमारे क्षेत्र में एक बैगा है जो बाण मारता है, और बाण मारता है 24 घंटा के अंदर उसका शरीर छोड़ जाता है। ये गारंटी है क्या? मैं कहा मैं लिख के देता हूं, मेरे ऊपर बाण मार ले, जो करना है कर ले। आपके बैगा में कितना हिम्मत है, और जो पैसा चाहिए वो भी दूंगा खर्चा, आप लिख करके मुझसे ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता भी है, होता भी है। कैसे होता है ये बताता हूं मैं। आपके मन में जब विचार आना शुरू होता है कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है, आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ सामने वाले ने गलत किया है, गलत किया है। सामने वाले गलत तो नहीं किए रहते हैं, आप गलत हो जाते हैं, आप गलत हो जाते हैं। कैसे गलत होते हैं? जब आप दूसरों के लिए जो बीज बोते हैं ना, वो आपके लिए फल मिलता है। जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो आप अपने जीवन में काटते हैं। आप यदि घर में सास के साथ, बहू के साथ, देरान के साथ, जेठान के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ नफरत का बीज बोते हैं, तो आप सिर्फ उनके लिए बीज बोते हैं, लेकिन सौभाग्य कहूँ चाहे दुर्भाग्य कहूँ, वो फल आप काटते हैं, आप काटते हैं। क्या अपने जीवन में प्रेम का बीज नहीं बोना चाहते हैं आप? ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जिंदगी है, इसमें प्रेम से आनंद से नहीं जीना चाहते हैं आप घर में वैमनस्य पैदा करके, आप एक दूसरे के साथ में ईर्ष्या और द्वेष पैदा करके क्या प्रेम का जीवन जी पाएंगे आप? आपके जीवन में वो खुशहाल नहीं मिलेगी। यदि किसी के प्रति रंच मात्र भी, थोड़ा भी यदि आपके मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं हैं, तो आप जीवन में कभी सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। एक चीज, और दूसरा चीज ये जानना चाह रहा हूं, यदि आपके मन में कहीं भी भ्रांतियां हैं, थोड़ी भी भ्रांतियां, तो इतना निश्चित जान लीजिए कि आप दुखों से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। आपको दुखों से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है, ये गारंटी है। आप लिख लीजिए अपने दिमाग में। यदि कहीं भी भ्रांतियां हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पर। आपको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। आदमी गाड़ी चलाता है, 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की गाड़ी चलाता है, और गाड़ी के इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं है, गाड़ी का इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं। उनको इतना शोध करके बनाया जाता है गाड़ी को, उस पर विश्वास नहीं। किस पर विश्वास होता है बताऊं? गाड़ी के ड्राइवर अपने बगल में एक लाल चुनरी बांध लेता है, उस पर विश्वास होता है। गाड़ी के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। आपको अपने जीवन के कर्मों पर भरोसा नहीं है, आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, आपको अपने माता पिता पर भरोसा नहीं है, आपको अपने पुत्र पर भरोसा नहीं है, आपको एक ताबीज पे भरोसा होता है। क्या उससे कुछ हो सकता है? अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूं मैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को देखा हूं मैं, यहाँ ताबीज बांध लिए, गले में ताबीज बांध लिए, और लड़कियों को देखा हूं यहाँ
पैर में धागा बांध दिए, उससे क्या होगा? उससे क्या आपको अच्छे पति मिल जाएंगे? यही चाहते हैं क्या? ना, आपका कर्म बताएगा आप क्या चाहते हैं। आप घर में लड़ते हैं, सास और बहू, देरान और जेठान लड़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। एक बहू ऐसे ही अपने घर में भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ रही थी, हे भगवान, आज मैं सुबह से मैं महसूस कर रही हूं कि मुझे गंध महसूस हो रही है, कहीं से गंध महसूस हो रही है। हाथ जोड़ रही है एक बहू। इतने में उनकी सासू माँ निकलती है। ये बहू अपने बहू से कहती है, तुमको इतना भी दिमाग नहीं है? तुम अंगूठी पहने हो अपने बाएं हाथ में और अपनी गंदगी साफ किए हो, अंगूठी के अंदर गंदगी चला गया है, वही बदबू दे रहा है, भगवान बदबू नहीं दे रहा है। आप सोचिए कैसे आप दिमाग को, आप आदमी का दिमाग जहड़ा गया है, इतनी भ्रांतियां रहती है। इतना साफ सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। शायद अगर घुसेगा तब मानूंगा, आप जाकर के सारे भ्रांतियों को तोड़ देंगे आज से। मैं यही मानूंगा, यदि आज आप सारे भ्रांतियों को तोड़ देंगे तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपके दिमाग से भ्रांतियां निकल गई है। जीवन में भ्रांतियां मत पालिए आप। मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला कहा गया है, आप सुने होंगे। और मंगल बुद्ध के भारत देश में हजारों ट्रेन चलती है मंगल बुद्ध के उत्तर और दक्षिण के दिशा में। क्या वो ट्रेन में हर रोज एक्सीडेंट होता है? सिर्फ आपके लिए है ये? सिर्फ आपके लिए होता है ये? आप सोचिए, कुछ लोग सोचते हैं इस दिन बाल बनाना चाहिए, इस दिन नहीं बाल बनाना चाहिए। हम तो सोचते हैं जिस दिन लोग नहीं बनाना चाहिए कहते हैं, उसी दिन हम लोग मुड़वा लेते हैं। चलो, लोगों का संतोष। हम गाड़ी से रोज यात्रा करते हैं और रोज यात्रा करते हैं, लोग कहते हैं रास्ते से बिल्ली अगर काट दिया तो रुक लेना चाहिए, और जब तक दूसरे यात्री न निकल जाए तब तक क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरे यात्री कहते हैं दूसरे यात्री मरे चाहे जो हो, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रास्ते से बिल्ली जा रही है, अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्यों भ्रांतियों में आप जकड़े हुए हैं? असली आप भगवान के भक्त हैं, असली पुजारी हैं, इसका पहचान क्या है? पूजा चरित्र की होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। पूजा चरित्र की होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। एक आदमी यहां से पैदल चलता है और 100 करोड़ रुपए की भी गहना पहना हो, 100 करोड़ रुपए की हीरा जवाहरात से लदा हुआ हो, एक आदमी चल रहा है, लोग देखेंगे बस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक आदमी पैदल चल रहा हो, सिंपल सा कपड़ा पहना हो, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया हो या सन्यासी कलर कपड़ा पहन लिया हो, 100 करोड़ क्या मात्र 100 रुपये का कपड़ा पहना हो, लोग उसकी चरणोदक लेते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा वंदना करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी चित्र की पूजा होती है? आप लोग सोचते हैं गहने से, जेवर से, कपड़े से हम अच्छे दिखते हैं। आप अच्छे नहीं दिखते हैं। जब गहना उतार देते हैं आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है, कपड़े बदल देते हैं आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है। सुंदरता किसकी थी आपको पता है? आपके गहने की सुंदरता थी, आपकी सुंदरता नहीं थी वो। आपके कपड़े की सुंदरता थी, आपकी सुंदरता नहीं है वो। और आपकी सुंदरता वो नहीं है। आपकी सुंदरता, आप चेहरे से गोरी हो काली हो, आपकी सुंदरता नहीं है, प्रकृति का बनावट है। आपको टट्टी और पेशाब, टट्टी और उल्टी दस्त हो जाए, आपको 15 दिन में आपका शरीर सुंदर दिख रहा है, हड्डी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी सुंदरता कहाँ चली गई? फिर आपकी सुंदरता गायब हो गई। सुंदरता भी गायब हो जाती है। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान दीजिए कि सुंदरता स्वभाव का होना चाहिए, स्वभाव सुंदर होना चाहिए, आचरण सुंदर होना चाहिए, न कि आपका मकान सुंदर से आप सुंदर लगते हैं, कपड़े सुंदर से सुंदर लगते हैं, आपके गाड़ी सुंदर हो। आजकल देखते हैं आप जैसे ही किसी अच्छे मकानों में देखते हैं, मकान बना रहता है, मकान में जैसे प्रवेश करते हैं, अच्छे मकान है, मकान चकमका रहा है एकदम। जैसे ही प्रवेश करते हैं, फॉल सीलिंग लगा हुआ है, डाइनिंग रूम सजा हुआ है, बेडरूम सजा हुआ है, किचन सजा हुआ है स्पेशल। और जैसे आप प्रवेश करते हैं, बाहर से चकाचौंध लग रहा है। आप प्रवेश करते चले जाते हैं, थोड़ा सा और प्रवेश कर देते हैं, आप किचन में चले जाते हैं।
किचन में चले जाते हैं, बाहर से चकमका रहा है, लेकिन वही मकान है, घर के रहने वाले सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन सुबह का चाय पिया हुआ कप 6 घंटा पड़ा रहता है, मक्खियां भिनभिना रही। क्या यही सुंदरता है? आप गलती से कहीं टॉयलेट में घुस गए तो सुबह बच्चा स्कूल जाने के लिए स्नान किया है, वो बच्चा स्नान किया है, वो कपड़ा पड़ा हुआ है और 6-8 घंटा वो कपड़ा किचन में सड़ता रहता है। क्या यही आपकी सुंदरता है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छे घर है, जीने का यही तरीका है? आपका अव्यवस्थित जीवन, कई किचन बेडरूम में भी कभी गलती से चले जाते हैं तो बेडरूम में देखता है कपड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है, घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। क्या आपका जीवन व्यवस्थित है? आप कैसे जानेंगे? आप पहले लोग घर में प्रवेश करते थे तो पहले शुभ लाभ लिखा हुआ था। अब जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो आदमी नींबू मिर्चा और ना जाने क्या क्या गूंथ करके रख देते हैं। मतलब आप आ रहे हैं वो भी फिल्टर करके हो जाइए, यहाँ पर आपके अंदर जो भी होगा वो नींबू मिर्चा से कट जाएगा, आप अंदर प्रवेश करेंगे तो वो भी फिल्टर। आपको विश्वास नहीं है अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, आपको ताबीज में विश्वास है, अंगूठी में विश्वास है, लाल चुनरी में विश्वास है, घर में नारियल बांध ले। एक आदमी एक संत राजस्थान में गए थे तो करीब 1 करोड़ रुपये का मकान बनाया था। 1 करोड़ का मकान बनाया था, बहुत सुंदर मकान, सुंदर दिख रहा था, लेकिन सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, उस मकान में एक पुराना टायर को टांग दिया गया था। लोगों ने पूछा ये पुराना टायर क्यों टांगे हुए हैं? तो कहते हैं इस मकान को इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है, इस मकान में किसी का नजर मत लगे, इसलिए पुराने टायर को टांग दिए। तो संत कहते हैं अरे टांगना ही था तो कम से कम अच्छे नया टायर को ही टांग लेते। और कुछ लोग क्या करते हैं, मकान में मटका टांग देते हैं। मटका आप देखे होंगे, मटका टांगने से मकान में नजर नहीं लगेगा। यदि आप अपने खोपड़ी पर मटका पहन लेंगे तो आपको जीवन भर मौत की नजर नहीं लगेगी, आप बच जाएंगे मौत की नजर से। आप महसूस करिए आप किस दुनिया में, आज के विज्ञान के जमाना में आप इतने भटक गए तो आपको कौन समझाएगा। एक विज्ञान का लेक्चरर है जो भाषण देता है, 1 घंटा विद्यार्थी स्टूडेंट को लेक्चर देता है, और वही विज्ञान का लेक्चर घर में आता है तो कहता है भगवान पानी तो गिरा दे। इतना भी बोध नहीं उनको, विज्ञान का नियम है पानी क्यों गिरता है और पानी क्यों नहीं गिरता है। किसी के पूजा और अर्चना से मोदी जी भी बहुत पूजा किए हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। एक आपका सिस्टम है, एक आपकी परंपरा है, आप पूजा करते हैं, करिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन पूजा के साथ साथ जीवन को भी बदलने का प्रयास करिए। यदि आप श्री राम की उपासना किए तो राम की तरह अपने जीवन को भी बदलिए। कभी भाई से नहीं लड़ते थे, क्या आप भाई से नहीं लड़ते हैं? एक फीट जमीन के लिए भाई का गर्दन उड़ा देते हैं, यहां तक देखा गया है। मात्र 1 ग्राम 2 ग्राम सोने और चांदी के लिए देरान और जेठान में टक्कर हो जाता है, उनके लिए ज्यादा लिया गया है, मेरे लिए कम लिया गया है, और ऐसी स्थिति आती है कि घर टूट करके बिखर जाता है। क्या आप लोग श्री राम के भगत हैं? ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे पुजारी होते हैं, ऐसे भगवान के देवी देवता मानने वाले होते हैं? क्या श्री कृष्ण के पुजारी ऐसे होंगे? ये बाहर की पूजा अर्चना नहीं है, फिर ये बाहर की पूजा से जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूजा करते हैं तो दिल से पूजा करिए और उनके जीवन के हिसाब से जीवन को बदलने का प्रयास करिए। हे भगवान, जैसा आपका जीवन है वैसे ही मैं भी जीवन बनाऊं। मेरे सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आई, उन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न हूं। कैसा विचलित? आपको घर से 1 दिन के लिए बाहर निकाला जाएगा, आप तांडव खड़ा कर देंगे, लेकिन श्री राम को घर से 14 साल के लिए वनवास दिया जाता है, वो प्रेम से स्वीकार करके बोल लखन से रामचंद्र की कहाँ चले जाते हैं? वनवास चले जाते हैं, वनवास चले जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा ही प्रेम, आपको नहीं कह रहा हूं कि आपके भाई घर से निकाले तो निकल जाओ, आप अपने हक की लड़ाई करिए, लेकिन हो सके तो संतोष करिए। अगर हक की लड़ाई करते हम तो आपके बीच में नहीं बैठे होते हम।
हक की लड़ाई करते तो हम आज आपके बीच में नहीं बैठे होते। हमको जो योग्यता, साहब जी ने कह रहे थे ना, हम जो योग्य होते हैं वो योग्यता हमको मिलती है। आज हम इस योग्य थे इसलिए हमको योग्यता मिली है। आप अपने जीवन को भी ऐसे योग्यता पैदा करिए अपने अंदर, वैसे एनर्जी पैदा करिए अपने अंदर, ताकि आपको लोग विश्वास रखें, आपको लोग सम्मान दे सके और आप एक अच्छे माँ बाप बन सके। अच्छे माँ बाप का मतलब है कि आपके बच्चे आपके चरण स्पर्श करें तो आप आशीर्वाद दे तो आपके बच्चे मान सके। लेकिन होता क्या है, आप बुजुर्ग हो गए हैं, 30 साल 40 साल 50 साल हो गया है, आपके बच्चे आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इधर से पान खा रहे हैं, मुंह गलगला रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, गलौज भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, माँ बाप भी बन गए हैं। मात्र बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाते हैं। जब तक आपके जीवन में वो अहमियत पैदा ना हो, जब तक आपके अंदर वो योग्यता पैदा ना हो, जब तक आपके अंदर में वो तजुर्बा पैदा ना हो, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो क्या माँ बाप बन पाएंगे? पैदा करने से नहीं। इसलिए मैंने कुछ देर आप लोगों के बीच कहने का प्रयास किया, भ्रांतियों से आप ऊपर उठे और कोई भी भ्रांति हो तो समाधान करना चाहे तो आप समाधान कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है भ्रांतियों से।